हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ का दूसरा दिन है, खरने का दिन है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हम लोग खरना कैसे मनाते हैं। यहाँ दीदी और भाभी दोनों मिल कर के ना दोस्ती रोटी बना रही हैं। दोस्ती रोटी दोस्तों क्या है ना कि ये दो पेड़े को ना बीच में घी लगाकर हम लोग बनाते हैं, और जब दोनों साइड से अच्छे से सिक जाता है तो फिर हम इसे जब ठंडा हो जाता है तो अलग अलग कर देते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। ये रोटी ना बस हमारे यहाँ छठ में ही बनती है, उसके बाद दोबारा कभी नहीं बनती है। हमारे यहाँ ये दोस्ती रोटी ही बनती है। इसके साथ ना फिर खीर का प्रसाद बनता है। खीर ना दो जगह बना रहे हैं, इधर मैं भी बना रही हूँ, उधर भाभी भी बना रही है। एक्चुअली ज़्यादा मात्रा में बनता है तो थोड़ा भगोना छोटा पड़ रहा था तो हमने दो जगह बना लिया है। उसके बाद जैसे ही खीर का प्रसाद और जो दोस्ती रोटी का जो मेन प्रसाद है ना वो बन के तैयार हो जाता है, तो उसके बाद जो भी व्रत की हुई महिलाएं होती हैं, व्रती होती हैं, परवैतीन होती हैं, सबसे पहले वो पूजा करती हैं, प्रसाद ग्रहण करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मतलब प्रभु घर में सुख समृद्धि शांति रहे, मतलब घर परिवार अच्छे से रहे। ये जो व्रत होता है छठ का, ये बच्चों के लिए होता है, घर में सुख समृद्धि शांति के लिए होता है। आपको पता है बिहार में ये महापर्व की तरह मनाया जाता है, हर घर में होता है। मतलब शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ छठ नहीं होता होगा। मतलब घर घर में हमारे यहाँ छठ होता है। और इसकी एक मतलब क्या है ना कि मतलब कनेक्शन इस तरीके से है ना कि घर में अगर छठ हो रहा है ना तो हम लोग जितने भी बाहर रहते हैं ना, जॉब करते हैं, मतलब कहीं भी रहें आप, पूरे भारत के किसी कोने में रहें, तो इवन बाहर भी रहें, आउट ऑफ इंडिया भी रहें, तो आना तो कंपलसरी है। मतलब घर में अगर छठ हो रहा है, मम्मी कर रही हैं, भाभी कर रही हैं, दीदी कर रही हैं, अगर कोई भी छठ कर रही हैं तो छठ में भैया तो आपको आना कंपलसरी है। हम सब ना एक दूसरे के साथ ना छठ में ही मिलते हैं। शादी ब्याह में तो शायद मतलब उतना मिल नहीं पाते हैं, एक बार शादी ब्याह हम लोग स्किप कर सकते हैं, बट छठ पूजा अगर घर में हो और हम लोग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब छठ पूजा में तो आना ज़रूरी है। जब मम्मी भाभी दीदी सब प्रसाद ग्रहण कर लेगी उसके बाद ये सब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इधर देखिए पंडित जी भी आ गए, मैं फटाफट गई उनको प्रणाम किया। पंडित जी को भी हमने निमंत्रण दिया था प्रसाद खाने के लिए। मम्मी का फटाफट मैंने पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। उसके बाद दीदी के भी मैंने पैर छुए और दीदी ने फिर मुझे सिंदूर लगाया। आज ना जोड़े वाला सिंदूर लगता है, हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगता है। ये वही सिंदूर है, पीली वाली सिंदूर, भकरा सिंदूर जो आप लोग बोलते हो कि बिहारी लोग वो पीली वाली सिंदूर लगाते हैं। और नाक से क्यों लगाते हो तो भैया हमें नहीं पता, बट नाक से ही लगाते हैं हमारे यहाँ तो। और हमें बहुत अच्छा लगता है लगाना, और चूँकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है और ये हमारी सभ्यता संस्कृति है तो हम गर्व से लगाते हैं। और हर पूजा पाठ में लगाते हैं, शादी ब्याह में लगाते हैं। उसके बाद मैंने भी दीदी को फिर सिंदूर लगाया। हमारे यहाँ यह ट्रेडिशन है कि अगर आपको कोई सिंदूर लगाता है तो हम उनको मतलब उनको भी वापस सिंदूर लगाते हैं। फिर मैं भाभी को मैंने पैर छुआ, भाभी को मैंने सिंदूर लगाया। उसके बाद ये टीका हम ना सारे घर में जितने भी बड़े हैं, जब बच्चे हैं, सबको टीका लगाएंगे। उसके बाद जो मम्मी भाभी और दीदी ने जो प्रसाद ग्रहण किया है ना, उसमें जो प्रसाद है थोड़ा सा वो हम सब बच्चों में बटेगा। हम वो पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद जिनको भी सारे को जो हमने निमंत्रण दिया है वो सब आएंगे, उनको प्रसाद देंगे, वो फिर वो प्रसाद खाएंगे। इस तरीके से ना खरना का महापर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है। और इसके पहले कद्दू भात हुआ था, वो फिर कद्दू भात खाने के बाद ये लोग फिर से निर्जला थे पूरे दिन, और शाम में बस ये प्रसाद ग्रहण किए हैं। उसके बाद फिर से इनका निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जाके कल परसों जा कर के ना फिर वो दूसरे अर्घ के बाद ये फिर निर्जला व्रत इनका खुलता है। इस तरीके से खरना का दूसरा दिन हमारा संपन्न हुआ। गाइज़ हमारे साथ बने रहें, मैं अपडेट पूरी चैनल पे देती रहूँगी किस तरीके से हम छठ पूजा मनाते हैं। छठी मैया आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।